नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तों, श्री सूत महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहने लगे, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया। महारास लीला में कामदेव के गर्व को भगवान ने नष्ट किया। विद्याधरों के अधिपति सुदर्शन को भी श्राप से मुक्त किया था। एक समय की बात है, फाल्गुन मास के शिवरात्रि को देव यात्रा के समय गोपगण सक्तों पर चढ़कर के आगे की यात्रा कर रहे थे। सक्तों पर चढ़कर के जा रहे थे। उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान करके भगवान शिव अंबिका देवी का गंध पुष्प धूप नैवेद्य सुरक्षा से पूजन किया। ब्राह्मणों को नाना प्रकार के भोजन कराए, स्वर्ण गौ आदि का दान दिया। उस रात्रि केवल जल पी करके सरस्वती के किनारे सो गए। उसी समय अचानक से विशाल अजगर आ गया और नंद बाबा को निगलने लगा। नंद बाबा श्री कृष्ण कहकर के चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। सभी ग्वाल वाल दौड़ करके आए, सर को जलती हुई लकड़ी से मारने लगे, किंतु उस अजगर सर्प ने नंद जी को नहीं छोड़ा। तब भगवान ने आकर के अपने चरण का स्पर्श किया। तुरंत ही सर्प रूप त्याग करके विद्याधर के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, तुम कौन हो? इस नीच योनि में कैसे आए? सर्प ने कहा, हे प्रभु, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। एक दिन मैं सुंदर के गर्भ से विमान में चढ़ा हुआ इधर घूम रहा था। अंगरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा, मुझे हंसी आ गई। तब ऋषियों ने मुझे अजगर सर्प होने का श्राप दे दिया। मैंने ऋषियों से क्षमा याचना करी तो उन्होंने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण के चरण तुझे स्पर्श करेंगे तब तेरी मुक्ति हो जाएगी। इतना कह करके वो विद्याधर स्वर्ग लोक चला गया। हे राजन, सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण का गुणानुवाद करते हुए शिवरात्रि की पूजा करके वापस आ गए। होली की पूर्णमासी की रात्रि बलदाऊ और कृष्ण अलग अलग मंडली बना करके स्त्रियों के साथ खेल रहे थे, गोपिकाओं के साथ खेल रहे थे। उसी समय कुबेर का अनुचर शंखचूर्ण नाम का यक्ष आ गया। छड़ी घुमा करके कुछ स्त्रियों को वश में करके उत्तर दिशा की ओर ले जाने लगा। वो सभी श्री कृष्ण का नाम लेकर के अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगी। उन स्त्रियों की बात सुनकर के दोनों भाइयों ने कहा, डरो मत कह करके विशाल वृक्ष उखाड़ करके बड़े वेग से शंखचूर्ण के पीछे दौड़े। क्रोशंतम कृष्ण रामेति विलोक्य सोपरिग्रहम् यथा गाम दशनाग्रस्ता भ्रातारवंदधाविताम। वो अपने प्राण बचाने के लिए भागा। बलराम जी को नियुक्त करके श्री कृष्ण भगवान ने उसका पीछा किया। उसके सिर पर एक मुश्तक का प्रहार किया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके सिर से मणि निकाल करके अपने भाई बलराम को दे दी। चूड़ा मणि के निकालते उसके प्राण निकल गए। चूड़ा मणि में दिव्य तेज था। ये शंखचूर्ण गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण का सखा श्री रामा नाम का गोप था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ब्रजा के यहाँ पर चले गए। ये सुनकर के राधा को मान का संचार हो गया। भगवान उन्हें मनाने के लिए श्री रामा के साथ उनके निकुंज में गए। भगवान के वचनों से राधा का कोप कुछ शांत हो रहा था। श्री रामा ने कुछ ऐसे वचन बोल दिए जिससे वो कुपित हो गई और कहा कि तू गोलोक से चला जा, राक्षस हो जा। इसी श्राप से श्री राम अलकापुरी में सुधन के घर उत्पन्न होकर के कुबेर का अनुचर हुआ और वो राक्षस हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा श्री रामा की राक्षस योनि से मुक्ति करी। हे राजन, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण गौ चराते हुए वन में वृंदावन में अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाएं सुनने के लिए देवता भी लालायित रहते थे। भगवान श्री कृष्ण
कि अनेक प्रकार से गोपियां प्रेम से व्याकुल होकर के भगवान की लीलाओं का वाद करती थीं। भगवान श्री राधा कृष्ण की अनेक चरित्र वृंदावन में हुए। कन्हैया ने अनेक लीलाएं करी, जिन लीलाओं का रहस्य श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण की कितनी ब्रज लीलाएं हुई। गोपिकां इसलिए कहती थीं, वाम बाहु कृते वाम कृपाल पोले बालगदा ब्रोधरार्पित वेणम। हे श्याम सुंदर, आपकी ये बंसी जो है, इसे बजाते हैं, स्वर निकालते हैं तो विमान में बैठी देवांगना भी चकित हो जाती हैं। ऐसे ब्रजवासी आपका दर्शन प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं। एवं ब्रजश्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति रेम रेतु संचिस्तान मनस्कृता महोदय। इस प्रकार से गोपियां भगवान में चित लगा करके उनकी लीलाओं का गान करती हैं। दिन में आनंद का अनुभव करती हैं, रात्रि में वियोग के कारण दुखित होती हैं। हे राजन, एक दिन जो है अथा तर्यागतो गोस्तम रिष्टो वृषभासुरा महिमा उत्काय कंप्यना कुरवीक्षितम। एक दिन अरिष्टदासुर नाम का राक्षस, जिसको कंस ने ब्रज में भेजा कि जाकर के तू कृष्ण का वध कर, वो विशाल सांड का रूप धारण करके अरिष्टासुर राक्षस ब्रज में भ्रमण करने लगा। रमाता हुआ वृंदावन में अपनी पूंछ उठा करके अपने पैरों से, सींगों से पृथ्वी के स्थानों को डालने लगा, पेड़ों को गिराने लगा। उसके रमाने के शब्द से इतना भयंकर शब्द था कि स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते थे। मेघ के पर्वत भी शंका से उसके विशाल डिप्लर में आकर के बैठ जाते थे। ऐसा भयानक वो असुर थोड़ा थोड़ा मूत्र गोबर करता हुआ इधर उधर ब्रज में आकर घूमने लगा। उसके पहने पहने सींग देख करके गोप और गोपियां सभी घबरा गई। पशु तो गोकुल छोड़ करके भाग गए। सभी गोकुलवासी त्रायमाम त्रायमाम, इस बैल से, सांड से हमारी कोई रक्षा करो, रक्षा करो, कन्हैया कन्हैया पुकारने लगे। हे राजन, कन्हैया भयभीत हुए गोकुल के वासियों को आश्वासन देकर के तुरंत उस सांड के सामने गए। सामने जाकर के रुक गए और सांड को ललकारा। वो टेढ़ी नजर से नंदलाल को ताक करके बड़ी तेजी से श्री कृष्ण की ओर झपटा। वो धड़ाम से आगे की तरफ गिरता पड़ता आगे चला। भगवान ने दोनों सींग पकड़े, 18 पैर पीछे ले जाकर के उसे धकेल दिया। इस तरह से भगवान के साथ युद्ध करते हुए वो सांड भी बिल्कुल थकावट को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण भी पसीने में लथपथ हो गए। तमापतंतम सनिग्रे सिंगो पदा समाक्रम निपात्य भूतले निपीडयामास यतांबरम कृत्वा विषाणेन जगान सोपततः। भगवान ने पुनः उसके सींग पकड़ करके पृथ्वी पर दे मारा। एक पैर से उसका गला दबाया, जैसे कोई गीली धोती को निचोड़ता है, उसी तरह से भगवान ने उसके दोनों सींग पकड़े और उसे घुमा करके पृथ्वी पर दे मारा। उसके मुख से खून के फुहारे निकलने लगे, नेत्र बाहर निकल आए, उसके प्राण निकल गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। सभी देवताओं के देखते देखते उसके प्राण निकल करके भगवान श्री कृष्ण में समा गए। भगवान श्री कृष्ण के अंदर दिव्य ज्योति समा गई। हे राजन, भगवान जिस जिस असुरों का वध करते हैं, ऐसे दया के सागर हैं कि जो भी असुर भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारे जाते थे, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाते थे। जो गति बड़ी बड़ी भजन तपस्या करने से, कई कई हजार वर्ष तक तपस्या करने से प्राप्त होती है,
वो मुक्ति राक्षसों को सहज में भगवान कृष्ण के हाथ से मृत्यु प्राप्त होकर के हो रही है। भगवान उनको नरक नहीं भेजते, उनका उद्धार कर रहे हैं राक्षसों का। ऐसा दयालु परमात्मा जो शत्रुता भाव रखने वाले का भी उद्धार करे, ऐसा कौन हो सकता है? ऐसे तो मेरे श्री कृष्ण ही हो सकते हैं जो शत्रुता भाव रखने वाले राक्षसों का भी उद्धार कर रहे हैं। ऐसे परम हितैषी श्री कृष्ण हैं। ऐसे श्री कृष्ण की लीलाएं ब्रज में भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। भगवान ब्रज में रह करके ग्वाल बालों को परम आनंद प्राप्त कराते हैं। भगवान के द्वारा सभी गोपीगण ग्वाल बाल परम आनंद को प्राप्त होते हैं। भक्तों, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान श्री हरि अनंत हैं, जिनका आदि मध्य अंत नहीं है। भगवान की कथा भी अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। ब्रज लीला के बाद में भगवान की मथुरा गमन की लीला में भगवान असुरों का संहार करते हैं। भक्तों, भगवान जब तक ब्रज में रहे तब तक भगवान ने अस्त्र धारण किया, जितने भी राक्षसों का वध किया हाथों से किया। भगवान ने ब्रज में बंसी बजाई और ब्रज के बाहर जाते ही सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था। ये ब्रज भूमि प्रेम भूमि है, यहाँ अस्त्र शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर मेरे प्रभु गिरधर गोपाल से जो प्रेम करता है उसे मेरे गिरधर गोपाल का सानिध्य प्राप्त होता है और वो सभी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। आत्म धर्म काम मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।